हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 20 सितंबर 2021 और 21 सितंबर 2021 के लिए बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ इन फियर जोन की ये सीरीज़ में मैं आपके सामने कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ। दोस्तों इन स्टॉक्स को बताने से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं अपना व्यू बताता हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। आपके फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरी चैनल की नहीं होगी। आप चाहें तो इस पर पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं। दोस्तों इसी डिस्क्लेमर के साथ यहाँ पे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कल के मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ पे देखिए निफ्टी जो मैंने कल आपको बोला था कि आप थोड़ी थकावट महसूस हो रही है निफ्टी में, और मैंने आपको ये भी बोला था कि निफ्टी में 17,200 तक के आपको 200-250 के आसपास के आपको लेवल्स आने वाले कुछ दिन में दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे लगता है कि फिलहाल अभी इसके लिए जो सपोर्ट है वो 17,250 के आसपास का एक सपोर्ट है। अगर किसी भी कारण से ये ब्रेक होता है तो फिर ये थोड़ा वीक हो जाएगा निफ्टी, और फिर 16,700 तक का ये करेक्शन हमें इसमें देखने मिल सकता है। दोस्तों तो आप उस हिसाब से वॉच अपना ट्रेड लीजिएगा। जो भी करना हो सोच समझ के कीजिएगा। बड़ी बाइंग पोजीशंस आपको फिलहाल बनाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं होगा। दोस्तों सोच समझ के आप डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों चलिए पहला हमारा स्टॉक है इन्फोसिस का। दोस्तों इसको कल भी मैंने बताया था कि देखिए ये स्टॉक फिलहाल ये एक ट्राइंगल में फंसा हुआ है। अभी इसके लिए ये जो है 1665 के आसपास का एक सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ये स्टॉक ठीक है। अगर इसके नीचे ये क्लोज कर देगा तो थोड़ा वीक हो जाएगा, और फिर अगला सपोर्ट इसके लिए होगा 1620 के आसपास और 1600 के आसपास के। ये दो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। अगर किसी भी कारण सर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है तो फिर ये अपना हाई एक बार क्लेम करने जा सकता है। दोस्तों अभी फिलहाल अभी फियर जोन के आसपास है। अभी इसका जो RSI है 4950 के आसपास का है। दोस्तों आप चाहें तो इसमें SIP में लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है, सेक्टर लीडर कंपनी है। तो आपको ये IT सेक्टर की लीडर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा विन्नति ऑर्गेनिक्स। दोस्तों इसको मैं तकरीबन 8-10 दिनों से कवर कर रहा हूँ। और दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स आपको दिए थे कि यहाँ पे जब इस एरिया में था तब से मैं आपको बाइंग रेकमेंड कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। और मैंने बोला था कि अगर इसका जो ट्राइंगल का ब्रेकआउट देगा तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस को फेस होंगे। एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस पे इसी एरिया में रेजिस्टेंस फेस करके वहाँ से ये करेक्ट हुआ है। अब दोस्तों इसके पास ये जो सपोर्ट है ये अगेन ये ट्राइंगल में वापस आ गया है। तो अब दोस्तों ये बड़े ट्राइंगल के साथ साथ यहाँ पे ये छोटा ट्राइंगल भी फॉर्म कर रहा है। ये देखिए ये जो बड़ा ट्राइंगल है ना, इसके साथ साथ ये छोटा ट्राइंगल भी यहाँ पे, ये छोटे वाला ट्राइंगल भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये छोटे वाले ट्राइंगल का जो सपोर्ट एरिया है जो कि है 1760 के आसपास, अब इसके लिए ये सपोर्ट है। इन केस के ये सपोर्ट किसी भी कारण से ब्रेक होता है तो फिर अगला सपोर्ट होगा जो कि ये जो बड़े ट्राइंगल का जो सपोर्ट लेवल है, ये अगला सपोर्ट होगा तकरीबन 1700 के आसपास। दोस्तों US मार्केट फिलहाल 500 पॉइंट डाउन है। तो हो सकता है कि ये एरिया शायद कल ब्रेक भी हो सकता है। ऐसा चांसेस है क्योंकि हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए टाटा स्टील दिया था, लोएस्ट रिस्क पे दिया था, लेकिन वो 50-60 रुपये नीचे गैप डाउन ओपन हो गया था। तो कितनी बार ऐसा भी होगा, तो इसलिए आप क्या कीजिएगा कि आप जो भी पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें क्वांटिटी आप कंट्रोल में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि लमसम बाइंग कर लेना है बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि मार्केट दोस्तों ऑल टाइम हाई पे है। कभी भी यहाँ से 10-15% की गिरावट आ सकती है। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 7,500 से 17,500 तकरीबन 18,000 के आसपास, पौने 18,000 के आसपास आ गया है, 17,800 तक। तो यहाँ से देखिए 1,000-2,000 पॉइंट की अगर गिरावट आती है तो ये सर ये कॉमन है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है या माल पैनिक में बेचने की बात नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको फियर जोन में अच्छे अच्छे स्टॉक्स बाइंग करना है। और दोस्तों आपको बाइंग तभी करना है जब मार्केट में सब लाल लाल दिखे आपको, समझे। सारे लोग जब बेच रहे हो ना उसी टाइम पे आपको छोटी 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 क्वांटिटी में बाइंग करना है, टुकड़े टुकड़े में बाइंग करना है, समझे। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा विन्नति ऑर्गेनिक्स आ गया। उसके बाद आता है हमारा मुथूट फाइनेंस। दोस्तों मुथूट फाइनेंस का मैंने आपको कल बताया था कि ये बॉक्स के अंदर है और बॉक्स के नीचे यहाँ पे ये ब्रेकडाउन दे दिया है। अब इसके लिए दोस्तों अगला जो सपोर्ट है ये सपोर्ट 1440 के आसपास आ रहा है। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, अभी फियर जोन में मिल रहा है। और दोस्तों बजाज फाइनेंस के बाद NBFC का ये लीडर स्टॉक है। तो दोस्तों चाहें तो आप इसमें यहाँ पे इस लेवल के आसपास बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इसमें अगर ज़्यादा करेक्शन आती है तो फिर इसके लिए अगला जो सपोर्ट बनेगा तो 1400 के आसपास का लेवल है। यानी हर 50 पॉइंट्स की गिरावट पे आपको
SIP में इसमें बाइंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा SBI कार्ड। दोस्तों SBI कार्ड को मैंने काफ़ी दिनों से कवर किया है और मैंने यहाँ पे देखिए ये पैटर्न ड्रॉ करके रखी है और यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग में एक ट्रेड भी लिया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है तब तक ये स्टॉक ठीक है। जब ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि अभी देखिए हो सकता है कि कल ये स्टॉक गैप डाउन ओपन हो बिकॉज ऑफ US मार्केट, ग्लोबल मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हो सकता है नीचे ओपन हो और हमारा ये स्टॉप लॉस हिट कर दे। लेकिन अगर दोस्तों इसके नीचे ये क्लोज हो जाता है, ये लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है जो कि है 1050 के आसपास का, अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर अगला इसके लिए सपोर्ट होगा वो 1000 के आसपास का होगा। दोस्तों 1000 के पास आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो फिर ये फियर जोन में ही होगा और यानी फियर जोन में आ जाएगा स्टॉक और आपको फियर जोन में इसमें SIP में बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा इंडिगो पेंट्स। दोस्तों इंडिगो पेंट्स को भी मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ और मैंने बोला है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करता तब तक इसमें बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। अभी ये स्टॉक फिलहाल साइडवेज हो गया है। देख लीजिए काफ़ी दिनों से एक साइडवेज जोन में फंस गया है और यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे ना आप तो ये कहीं ना कहीं ये रेक्टेंगल पैटर्न में फंसा हुआ आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं इसी रेंज में फंसा हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों अब देखिए ये रेंज फिलहाल इसके लिए इम्पोर्टेंट रेंज है। ये अगर इसके लोअर एंड पे आता है 2525 के आसपास तो हो सकता है कि यहाँ से एक बार बाउंस करे और अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ से ये जो अपना प्रीवियस हाई है ये भी मुझे लगता है कि आसानी से तोड़ देगा। दोस्तों नज़र बना के रखिए लॉन्ग टर्म के लिए आफ्टर एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट के बाद अगर मुझे कोई कंपनी पेंट सेक्टर की अच्छी लगती हो वो है इंडिगो पेंट्स। नई कंपनी है, छोटा मार्केट कैप है, तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं। लेकिन हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा पैसा लगा देना है। आपको अगर पेंट सेक्टर में 10% का आपको एसेट एलोकेट करना है, आपके कैपिटल का 10% पेंट सेक्टर में लगाना है तो 4% आपका एशियन पेंट में लगाइए, 4% बर्जर में लगाइए और 2% सिर्फ इंडिगो में लगाइए। समझे आप? दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा, ये भी दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ, तकरीबन 700 रुपये के आसपास से इसको कवर कर रहा हूँ, गुजरात गैस। दोस्तों देखिए गुजरात गैस में मैंने आपको बताया था कि ये ट्राइंगल के बीच में फंसा हुआ है, ट्राइंगल का ब्रेकडाउन देगा तो फिर इसके लिए अगला जो सपोर्ट होगा वो ये वाला सपोर्ट है। तो फिलहाल 636-30 के आसपास का जो इसका सपोर्ट था वो एक बार आज यहाँ पे टेस्ट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको बाउंस करना होगा तो यही सपोर्ट से बाउंस करेगा या फिर अगर ये किसी भी कारण से कल इसके नीचे क्लोज कर देता है तो फिर ये डायरेक्टली इसके लिए जो सपोर्ट होगा वो 600 रुपये का सपोर्ट होगा। दोस्तों इस एरिया में फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है तो और इसके तो प्रॉफिट थोड़े वॉलेटाइल हैं लेकिन फंडामेंटली काफ़ी अच्छे इसके फंडामेंटल हैं। तो ये स्टॉक आप हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में इसको रख सकते हैं और छोटी मोटी क्वांटिटी में इसमें बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो सेक्टर लीडर आपको पहले ही लेना है। इसका जो सेक्टर लीडर है IGL उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ मैं, लेकिन IGL के बाद मुझे अगर कोई कंपनी अच्छी लगती है तो गुजरात गैस है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा लॉरस लैब। दोस्तों लॉरस लैब देखिए इस बॉक्स के अंदर काफ़ी दिनों से ये फंसा हुआ था। आप देखिए तकरीबन लगभग 20-22 दिन से मैं आपको बोल रहा था कि जब तक ये बॉक्स के अंदर है तब तक ये कहीं नहीं जाएगा। जब ये बॉक्स के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर इसमें एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की साइड आ सकता है। अभी फिलहाल क्या हुआ है कि अभी इसने जो सपोर्ट है इसका ये सपोर्ट कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया, बॉक्स के नीचे ये यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके बाद एक छोटा मोटा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो ये वाला है, जो यहाँ छोटी वीक्स दिख रही है ना आपको, ये छोटा मोटा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और मुझे लगता है कि ये सपोर्ट अब टिकेगा नहीं। अब सीधा इसके लिए जो सपोर्ट होगा अगला वो 600 रुपये के आसपास होगा, 590 से लेकर 600 रुपये के आसपास का ये सपोर्ट होगा। तो वहाँ तक मुझे लगता है कि स्टॉक आ सकता है। अभी ये फिलहाल दो सपोर्ट है, इसके बाद ये ट्रेंड लाइन की जो ट्राइंगल की जो अपर ट्रेंड लाइन है यहाँ भी एक सपोर्ट है और इसके लिए नीचे जो 585-90 के आसपास एक सपोर्ट है। दोस्तों फिलहाल ये फियर जोन में है, काफ़ी टाइम से फियर जोन में मिल रहा है और दोस्तों डीवी लैब के बाद मुझे ये कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है लॉरस लैब, जिसको मैंने 260 के आसपास फ्री ग्रुप में भी रेकमेंड किया था इन्वेस्टमेंट के लिए और मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स के पास अभी भी ये स्टॉक फिलहाल उसी टाइम से होल्डिंग में है। तो अगला स्टॉक है हमारा किर्लोस्कर फेरोस। दोस्तों ये स्टॉक एनर्जी सेक्टर का है, स्टील सेक्टर एनर्जी सेक्टर का है। अभी दोस्तों इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। पहले हम टेक्निकल्स की बात करते हैं। तो टेक्निकल्स में तो काफ़ी दिनों से ये फियर जोन में है और मुझे लगता है कि जब तक ये जो सपोर्ट इसका ब्रेक नहीं होता जो कि है 225 का, तब तक इसमें एक
स्ट्रॉन्ग एरिया इसके लिए ये जो सपोर्ट एरिया है, ये जो है ये सपोर्ट एरिया है। अब दोस्तों यहाँ से अगर इसको बाउंस करना हो तो इसी एरिया से करेगा, और अगर यहाँ से बाउंस नहीं होता है किसी भी कारण सर ये इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो फिर अगले आने वाले दिनों में 210 तक के हमको लेवल इसमें दिखाई दे सकते हैं। 210 और 205 तक के हमको लेवल्स इसमें दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों ये देखिए फंडामेंटल्स के इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल्स में आप देखोगे ना तो ये कंपनी थोड़ी अंडर वैल्यूड है। देखिए इसका पी जो है ना वो फिलहाल 7 के आसपास काम कर रहा है। इसका जो आर है और आर देखिए, इसका पहले तो मार्केट कैप देख लेते हैं। 3180 करोड़ का मार्केट कैप यानी स्मॉल कैप कंपनी है, और इसका जो पी जैसे मैंने बताया तकरीबन 7 का है, और आर इसका 33.4 यानी 25 से ऊपर बहुत ही अच्छा कहलाता है, और आर रिटर्न ऑन इक्विटी 35.1%। तो ये भी दोस्तों आर और आर काफ़ी अच्छे हैं। डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, 5 की फेस वैल्यू है, तो डिविडेंड भी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है। और दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे देखिए तकरीबन 59% है, 59% है। और ये इंडस्ट्री का पी देखिए 8.28 है, उसके उसके सामने डिस्काउंट पे मिल रहा है फिलहाल। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जो प्रमोटर की होल्डिंग है, प्रमोटर ने एक भी स्टॉक यहाँ पे प्लेज नहीं किया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे पी का चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों प्राइस और अर्निंग के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये बड़ी बिल्डिंग है, ये इसकी अर्निंग की है, और ये जो है ये पी का चार्ट है, अर्निंग का प्राइस का चार्ट है। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अर्निंग्स काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे देखिए धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, और प्राइस काफ़ी नीचे है, यानी ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है स्टॉक। देख रहे हैं ना आप, काफ़ी अंडर वैल्यू स्टॉक है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों प्रॉफिट्स की बात करें तो पिछले सालों में इसने जब 2010 से लेके तो तकरीबन समझ लीजिए कि 2018 तक इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो एक ही रेंज में यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंस गए थे। तो अगर इस एरिया में इसने किसी ने ये टाइम पे लिया होगा, यानी पिछले ये 6-7 साल तक इसको होल्ड किया होगा, तो उनको कोई भी काफ़ी बड़े रिटर्न नहीं मिले होंगे। लेकिन दोस्तों अगर किसी ने पिछले 3-4 सालों से इसको होल्ड किया है तो उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न इन्हें यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए पिछले 3-4 साल से इसके रिटर्न धीमे धीमे बढ़ते गए हैं। देखिए 38 के सामने 98, 1112, 302, और ट्रेलिंग 12 मंथ में तकरीबन 460 करोड़ के आसपास के इसके प्रॉफिट्स हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्टॉक का CAGR की बात करें तो पिछले 10 साल में 27% के CAGR से इसने मूवमेंट आपको यानी रिटर्न दिए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात सिर्फ ये है कि पिछले एक साल में 170 है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पिछले 5 साल के उसके यानी इसके पहले के सालों के CAGR आपको काफ़ी नीचे देखने मिल सकते हैं, जो कि तकरीबन 15-16% के आसपास के इसके CAGR हो सकते हैं। तो थोड़ी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है, तो आप छोटी मोटी क्वांटिटी में इसमें ले सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग तकरीबन 59% के आसपास है। FII ने धीमे धीमे इसमें माल बढ़ाया है, देखिए यहाँ पे 0.3 से 0.30 हुआ है, और DII ने दोस्तों यहाँ पे अपना माल ज़्यादा खरीदा है, यहाँ पे मीन्स स्टेक बढ़ाया है, और 10.24 के सामने फिलहाल अभी 13.28 हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि सॉफ्ट हैंड के हाथ में से माल कहीं ना कहीं निकल के हार्ड हैंड्स के पास यहाँ पे सेफ हैंड्स के पास यहाँ पे माल गया है। तो पब्लिक का होल्डिंग 30% की जगह पे अभी 27.32% हो गया है। तो दोस्तों आप चाहें तो छोटी मोटी क्वांटिटी में इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में इसको रख के आप ये स्टॉक इस एरिया में फियर जोन में काफ़ी टाइम से मिल रहा है, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है। तो अगला स्टॉक है हमारा बर्गर किंग। दोस्तों फिलहाल ये बर्गर किंग अगेन इसी ट्राइंगल में फंसा हुआ है। जब तक ये ट्राइंगल के बाहर नहीं निकलता, इसके ऊपर क्लोज नहीं करता, तो बड़ा मूवमेंट इसमें नहीं आएगा। फिलहाल इसके लिए जो सपोर्ट एरिया है वो अगेन 145 के आसपास के लेवल है। जब भी दोस्तों ट्राइंगल के ऊपर ये क्लोज करेगा तो काफ़ी बड़े इसमें मूवमेंट हमें देखने मिलेंगे, और 200 तक भी ये स्टॉक आने वाले समय में लेवल दिखा सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा रिलैक्स ऑफ फुटवेयर। दोस्तों रिलैक्स ऑफ फुटवेयर भी फिलहाल फियर जोन में ही है, और देखिए यहाँ पे ये जो RSI का ट्रेंड लाइन था इसका भी इसने ब्रेक डाउन किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए बॉक्स में काफ़ी टाइम से फंसा हुआ है। मैं जब से इसको कवर कर रहा हूँ तब से ये काफ़ी उसी टाइम से यानी ये बॉक्स में फंसा हुआ है, यानी इसके पास अब जब तक ये आर या पार नहीं होगा वहाँ तक कुछ नहीं होगा, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक अच्छा टाइम होता है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए अच्छा टाइम होता है कि जब कोई नहीं ले रहा हो, जब वॉल्यूम ड्राई हो, जब कोई इसमें लेने वाला नहीं हो, और जब ये करेक्शन में मिल रहा है,
तो आपके लिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन है, ऐसे टाइम पे आपको धीमे धीमे एक्यूमुलेट करना है। अभी दोस्तों फिलहाल इसके बाद जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो है 1125 के आसपास। मुझे लगता है ये स्टॉक फिलहाल 1125 तक एटलीस्ट आ सकता है, अगर मार्केट में जिस हिसाब से मुझे ग्लोबल मार्केट दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें भी वीकनेस देखने मिल सकती है। और ये स्टॉक अगर इस एरिया के आसपास आता है तो आप इसमें एस आई पी वे में स्टार्ट कर, फिलहाल इस लेवल पे भी आपको बाइंग तो करना चाहिए एस आई पी वे में, लेकिन ये स्टॉक को आप एवरी 50 पॉइंट्स के डिप पर आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगला स्टॉक है हमारा लक्स इंडस्ट्रीज। तो लक्स इंडस्ट्रीज भी मैं लगभग पिछले एक वीक से कवर कर रहा हूँ, और जब ये टाइम से कवर कर रहा हूँ, पिछली बार जब ये फियर जोन में आया था तब से इसको कवर कर रहा हूँ, और अगेन ये फियर जोन में अभी आया है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए ट्राइंगल के अंदर जैसे मैंने बोला था कि फंसा हुआ था, और जब ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट देगा बड़ा मूवमेंट देगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित हुआ है, और इसी रेजिस्टेंस से ये वापस घूम के नीचे आ गया है। देखिए ब्रेकआउट के बाद इसी रेजिस्टेंस से यहाँ पे घूम के वापस ये ट्राइंगल के अंदर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ट्राइंगल की जो सपोर्ट लाइन है यही इसका ये जो ट्राइंगल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही इसके लिए एक सपोर्ट एरिया बन गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी भी कारण से अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर 3600 तक के हमको लेवल्स इसमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। दोस्तों इस पर भी नज़र रखिएगा, काफ़ी अच्छी कंपनी है, मल्टी बैगर और कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है, तो आप इस पर ध्यान रख के चल सकते हैं। तो अगला स्टॉक है हमारा बर्जर पेंट्स। दोस्तों बर्जर पेंट भी देखिए फिलहाल फियर जोन में आ चुका है, और दोस्तों अगर इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना है तो आपको अभी इस एरिया में भी आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इसको और यहाँ पे नीचे जाता है तो इसके लिए जो अगला सपोर्ट होगा वो तकरीबन 800 के आसपास का सपोर्ट होगा, और किसी भी कारण से 800 का लेवल ब्रेक होता है तो अगेन ये ट्राइंगल के ये जो सपोर्ट लाइन है यहाँ पे एक बार टेस्ट करने आ सकता है 780 के आसपास। दोस्तों इस एरिया में आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करना चाहिए मेरे हिसाब से। एवरी 30 पॉइंट्स की डिप पर आपको इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करते जाना है, एक एक दो दो करके आपको यहाँ पे माल लेते जाना है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा श्याम मेटालिक। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेटल सेक्टर में काफ़ी बड़ी गिरावट आई है, आज टाटा स्टील में भी देखा होगा, कुछ चाइना की न्यूज़ वगैरह के इश्यूज़ के हिसाब से यहाँ पे कुछ मेटल सेक्टर में हमें गिरावट देखने मिली है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीपैकर रिटर्न ये कंपनी भी दे सकती है। आप खुद भी अपने फंडामेंटल्स चेक कीजिएगा, मैंने किसी वीडियो में आगे भी ये स्टॉक को मैंने कवर किया था और उसमें फंडामेंटल्स पे हमने डिस्कस किया, आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर की हैं। दोस्तों फिलहाल इसके लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो फिलहाल आज का सपोर्ट ये 380 का, अगर दोस्तों कल के दिन में ये 380 ब्रेक होता है तो फिर 360 का इसके लिए जो वो अगला जो सपोर्ट है वो 360 का सपोर्ट है। दोस्तों 360 से मुझे लगता है कि एक बाउंस छोटा मोटा आना चाहिए, उसके बाद अगर ये ब्रेक कर देगा तो फिर देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी इसके लिए जो सपोर्ट है वो 360 का सपोर्ट है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा गैलेक्सी सर्फ। दोस्तों गैलेक्सी सर्फ में देखिए यहाँ पे ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, और इस पर मैं एक स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा फंडामेंटल्स पे। अभी दोस्तों फिलहाल क्या हुआ है कि ये कंपनी ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में जो फॉल आया उसकी वजह से फिलहाल ये स्टॉक ये आज 2-3 दिन से आज जो इतना बड़ा मूवमेंट कर रहा था तो भी ये यहाँ पे नीचे गिरा है। अभी दोस्तों क्या है इसमें कि अभी जो रेक्टेंगल है इसकी जो ऊपर की लाइन है यानी ये रेक्टेंगल का अपर एंड है, ये इसके लिए सपोर्ट है, तो बाउंस करना होगा तो यहीं से बाउंस होगा, या तो फिर अगेन ये रेक्टेंगल में वापस आ जाएगा, और फिर अगला इसके लिए जो सपोर्ट होगा जो होगा 3100 के आसपास का। दोस्तों लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स पे हम किसी दिन बात करेंगे, नहीं कि वरना अगर मैं अभी इसी इसी वीडियो में फंडामेंटल्स कवर करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा डीवीज लैब। तो डीवीज लैब एक ही रेंज में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, इसी रेंज में काम कर रहा है। अभी दोस्तों यहाँ से देखिए ये सपोर्ट एरिया है, मैंने आपको इस टाइम भी बोला था, जब से ये एरिया के आसपास है 5030 के आसपास से मैंने आपको ये स्टॉक दिया है, कवर किया है। और दोस्तों मैंने बोला था कि बाउंस करना होगा तो यही एरिया है, अगर यहाँ से बाउंस नहीं होता तो फिर ये सपोर्ट अगर जब भी ब्रेक करेगा तो अगला सपोर्ट होगा इसका 4800 के आसपास। तो दोस्तों नज़र रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छी कंपनी है, फिलहाल फियर जोन में नहीं है, 57 का रहता है, लेकिन दोस्तों अगर ये जब भी ये फियर जोन में मिलता है तो आपके लिए बेस्ट बाइंग होगा। और अगर आपके पास एक भी नहीं है तो आप इस लेवल पे भी एक आध दो दो करके बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा कैम्प्स।
दोस्तों ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि अभी इसके लिए ये जो है वो सपोर्ट एरिया है। जो कप विथ हैंडल का ये जो पैटर्न बना है, इसका जो अपर लाइन है ये इसके लिए सपोर्ट एरिया है। दोस्तों किसी भी कारण से ये कल ब्रेक हो जाता है तो फिर इसके पास ये अगले दो सपोर्ट होंगे जो कि होंगे 3260 और अगला सपोर्ट होगा 3120 के आसपास, 3120, 25, 30 के आसपास। दोस्तों नज़र बना के रखिए, अगर इस लेवल पे आता है तो आपके लिए यहाँ पे ये फियर जोन में आ जाएगा और फियर जोन में आता है तो बेस्ट बाइंग होगा इस एरिया के आसपास। तो दोस्तों नज़र बना के रखिए इस पर भी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छा स्टॉक मुझे लगता है। तो अगला स्टॉक है हमारा बजाज हेल्थ केयर। दोस्तों बजाज हेल्थ केयर में जो काफ़ी टाइम से ये ट्राइंगल में फंसा हुआ है, मैं काफ़ी दिनों से इसको इसी एरिया के आसपास से कवर कर रहा हूँ। तकरीबन 1 महीना हो गया तब से मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। दोस्तों यहाँ पे ये ट्राइंगल में जब तक फंसा है तब तक इसमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला। जब भी ये ट्राइंगल के ऊपर क्लोज करेगा तो ऊपर के ये जो अपना प्रीवियस हाई है एक बार टेस्ट करने जा सकता है। अगर किसी भी कारण से ट्राइंगल का ब्रेकडाउन होता है कल के दिन में तो फिर अगला जो सपोर्ट होगा वो 800 के आसपास का होगा। दोस्तों 800 के आसपास आप चाहें तो इसमें छोटी मोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है तो छोटी मोटी क्वांटिटी में बाई कीजिएगा। बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा रिस्की होगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा लालपत लैब्स। दोस्तों देखिए डीवीज लैब, लॉरस लैब और लालपत लैब्स ये तीनों काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं। और दोस्तों देखिए कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे ये क्लोज हो गया है। अब दोस्तों इसके लिए जो सपोर्ट है वो ये वाला है जो कि है 3820 के 3800 के आसपास का एक सपोर्ट इसके लिए निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि कल के दिन में हो सकता है कि एक बार ये सपोर्ट इसको एक बार टेस्ट करेगा और दोस्तों अगर ये सपोर्ट किसी भी कारण से ब्रेक होता है तो फिर ये स्टॉक थोड़ा वीक हो जाएगा। तो फिर अगला लेवल हमें ये देखने मिल सकता है जो कि है 3550 से लेके 3500 तक, 3500 से 3550 के आसपास का एक यहाँ पे सपोर्ट हमको देखने मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक बाउंस हो जाना चाहिए अनलेस के मार्केट में कोई भारी गिरावट आती है तो या तो फिर अगर मैंने जैसे बोला कि अगर इसको गिरना होगा यानी इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो फिर यहाँ तक आ सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा एल्काइल एमाइंस। दोस्तों इसको भी मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ। डबल ट्राइंगल पैटर्न इसने क्रिएट किया था और दोनों ही ट्राइंगल का आज इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, समझा। तो अब इसके लिए जो है जो सपोर्ट एरिया है वो है डायरेक्टली 3600 के आसपास। मुझे लगता है दोस्तों ये 3600 आ जाना चाहिए कल के दिन में आराम से। अब इसके लिए मेन चीज़ क्या है कि 3600 ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 3600 ब्रेक करेगा तो फिर अगले सब सपोर्ट जो है वो काफ़ी दूर दूर सपोर्ट्स हैं। देखिए अगला फिर सपोर्ट डायरेक्टली यहाँ पे आता है जो कि 3000 के आसपास, 3100 के आसपास का इसका सपोर्ट निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि फिर अगर इसके नीचे गिरेगा तो भारी गिरावट आ सकती है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इसी एरिया के आसपास से कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग आ जानी चाहिए। एक एक ये वाला भी एरिया है दोस्तों, एक ये भी एक सपोर्ट एरिया का काम करेगा। यहाँ पे देखिए ये भी एरिया सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3 सपोर्ट है स्टॉक के लिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन पीडी लाइट के बाद ही आपको लेना है। पहला तो प्रेफरेंस आपका पीडी लाइट ही होना चाहिए केमिकल सेक्टर में, और उसके बाद अगर किसी को आपको लेना है तो अल्काइल एमाइन और दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, इन स्टॉक्स को आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन पहला पीडी लाइट ही होना चाहिए। तो अगला स्टॉक है हमारा रोजरी ब्लैक रोज। दोस्तों ब्लैक रोज में दोस्तों आपको मैंने कल के लिए वीडियो में बताया था कि ये जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक ये ठीक है। अगर इसके नीचे आएगा तो अगेन ये ट्राइंगल में आ जाएगा। फिलहाल ये ट्राइंगल में अगेन फंस गया है। अब दोस्तों इसके लिए जो अगला सपोर्ट है वो सपोर्ट निकल के आ रहा है 179 180 के आसपास का। ये जो एरिया है देखिए इसी एरिया से ये बार बार यहाँ से बाउंस होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए डबल ट्राइंगल यहाँ पे बन गया, एक ऊपर वाला ट्राइंगल, एक ये नीचे वाला ट्राइंगल। अब अगर किसी भी कारण से अगर ये ऊपर वाला ट्राइंगल ब्रेक हो जाता है तो फिर ये नीचे वाला ट्राइंगल का सपोर्ट एरिया जो है एक बार टेस्ट करने आ सकता है जो कि 168 के आसपास का है। तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैं अगले वीडियो में आपके लिए फंडामेंटल इसके कुछ बताऊँगा, इसकी हाईलाइट बताऊँगा फंडामेंटल। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतने ही स्टॉक। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। दोस्तों अगर लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल्स वगैरह चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली पेपर ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ इंट्राडे के लिए, तो आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन मुझे कर सकते हैं। दोस्तों मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।